क्यों निकालते हैं, ये या हुसैन क्यों कहते हैं, या यजीद किसे कहते हैं, किनको गाली देते हैं, किन के बारे में बुरा भला कहते हैं, ये हमने जानने की कोशिश नहीं की। ये शिया मातम इसलिए मनाते हैं, उनसे सीखिए। जो लोग आपके पूर्वजों के हत्यारे हैं, जिन्होंने आपकी नस्ल दर नस्ल हत्या की है, अगर आप उन्हें भूल जाते हैं तो फिर इतिहास आपको भी भूल जाता है। इसलिए शिया इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। वो दुख का दिन होता है और उस दिन इमाम अली को, बीवी फातिमा को, उनकी जो बेटी थी, जो अली की पत्नी थी, उनके नवासों को, मारने वालों को कोसते हैं ताकि दोबारा से वो न पैदा हो पाए। उनके लिए मनाते हैं। उनके और इनके बीच में झगड़ा इतना है, आपका तो है ही नहीं, आप तो खामखा बीच में आ जाते हैं, आप है ही नहीं कहीं बीच में। पाकिस्तान ने अपने यहां शियाओं को मुसलमान नहीं मानते, वो उनका कत्ल वाजिब है वहां पर। इसलिए मैं मानता हूं कि इस्लाम को लेकर के सुनी सुनाई बातें न करा करें, तथ्यात्मक बातें करें। तीनों शुरू के खलीफा मारे गए और वो कहते हैं इस्लाम इज ए रिलीजन ऑफ पीस। कोका कोला वालों को पता चल जाए ये ऐड तो बेच देंगे वो। और आप कहते हैं सारे मजहब बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं। आप खामखा कह रहे हैं क्योंकि आपको भाईजान की सेवैयां खानी है जबरदस्ती में, हमें दिखना है ऐसा। अरे किसी को गाली मत दो, किसी को मारो मत, लेकिन सच बात तो बोलो यार। जिस सच का ढिंडोरा हम पीटते हैं, हमें माता ने कहा है सच बोलने के लिए, पिता ने कहा है सच बोलने के लिए, तो सच बोलो ना यार। भाईजान के सामने जाने के सामने फिर चारा क्यों हो जाते हैं आप? सच बोलो कि ये चीज ही नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस्लाम इज ए पॉलिटिकल आइडियोलॉजी टू कैप्चर पावर, नथिंग मोर देन दैट। पूरी दुनिया में ये कर रहे हैं। तथ्यों पे बात करिए। क्या मैंने उनके बादशान में कोई गुस्ताखी की? उनकी बेटी का नाम फातिमा था तो मैंने फातिमा बीवी कहा। या नहीं, यह हाल था कि जब उनके शौहर की हत्या कर दी गई तो जो उनकी बेटी थी फातिमा, उनके पास खाने के लिए नहीं था, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बाग जिसके अंदर बहुत सारे फल लगे हुए थे, उसे बाग बिद्दत बिदर कहते हैं, वो लेने गई तो अबू बकर जिसकी बेटी 7 साल की थी, जिससे निकाह किया था, 54 साल के युवा ने, उस अबू बकर से लेकर के जितने बैठे हुए थे भरी सभा में गई और कहा कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे मेरे हिस्से का वो बाग दे दो। उसकी हंसी उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया उनकी बेटी का। वो घर वापस आई, उनके घर में फाके पड़ रहे थे, वहां यहूदी रहते थे। उन यहूदी औरतें उनके घर गईं और उनसे कहा कि आपकी चिमनी से कई दिन से धुआं नहीं आ रहा है, क्या घर में फाका हो रहा है क्या? उन यहूदी औरतों ने प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को खाना खिलाया। और पागलपन देखिए, वो यहूदी प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को खाना खिलाते हैं, उनकी मदद करते हैं, और ये क्या कहते हैं? ये यहूदियों को काफिर मानते हैं, इनको मारना जायज है। लेकिन जहालत की पराकाष्ठा देखिए क्या है। पिछले 1400 साल में घूम करके दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, इन्होंने सुई नहीं बनाई, पेंसिल नहीं बनाई, लेकिन